Hello dear students, in this video we are going to discuss Unit 1 Introduction to Computer System of Informatics Practices, that is IP for class 11th. Its code number is 065 and it contains only 5 marks out of 70 marks. तो इस यूनिट में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसमें बहुत बेसिक है कि कंप्यूटर क्या है, उसके क्या पार्ट्स है, जो आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. 5th 6th 7th 8th में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो वही चीज़ रिवाइज हो रही है इस यूनिट में. और मैं इस यूनिट के लिए आपको रिकमेंड करूँगी NCERT की बुक जो NCERT ने प्रोवाइड की है. आप इस यूनिट को उससे ही पढ़ें क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर आप किसी और बुक से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा और टाइम वेस्ट होगा पढ़ने में. तो इससे अच्छा है कि आप NCERT को प्रेफर करें फॉर दिस यूनिट. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम और डिफाइन कंप्यूटर. Computer is an electronic device that takes input from user, processes it and generates output. Normally जब हम स्टूडेंट से what is computer पूछते हैं तो they say computer is an electronic device. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत सारे होते हैं, सो यू हैव टू ऐड लिटिल बिट मोर. लाइक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र, क्योंकि हमें सबको पता है कि इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो इनपुट लेता है एंड देन इट प्रोसेसेस इट थ्रू CPU एंड जनरेट्स आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. तो आप अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं अपने वर्ड्स में लिख के. जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम वर्ड लिखें. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच accepts data from user and processes it through CPU and generates output or generates result using output devices. It can also stores data. It is used for performing calculation. तो फिर आप अपने आंसर को जितना एलोबरेट कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं. हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल्स टू कंप्यूटर सिस्टम. वेन एवर यू आर राइटिंग आंसर और आप इस तरीके का कुछ डायग्राम ड्रॉ करें या ऐसे छोटा सा कंसेप्ट लिख दें लाइक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल्स टू कंप्यूटर सिस्टम, तो टीचर को ये पूरा आपका पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है एंड दे कैन ईजिली गिव यू मार्क्स विदाउट रीडिंग द कंप्लीट पैराग्राफ. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ये जो डायग्राम है दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. अगर आप इस डायग्राम को लर्न कर लेते हैं तो ईजिली यू कैन एक्सप्लेन दी टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. वैसे तो आपको पता ही होगा दैट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, दीज ऑल वर्क टुगेदर, दीज ऑल फंक्शंस टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम. है ये अलग अलग यूनिट बट सारे के सारे एक साथ वर्क करते हैं टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम. अगर इसमें से एक भी पार्ट मिसिंग है तो वी कांट से दैट इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम. दिस कंप्लीट पोर्शन इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो आप देख सकते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्राइमरी मेमोरी दैट इज RAM एंड ROM, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दीज थ्री comprises CPU. First component is input device. It means all the devices which are used to give the input to the computer is called input unit or input devices. ये input देते हैं CPU को. Then output is generated using output devices. और last component है secondary storage devices. अगर हमें फ्यूचर के लिए अपना डेटा सेव करना है then we should store it in secondary storage devices like pen drive, hard disk. So it is better to learn this diagram to practice this block diagram of computer instead of learning the whole paragraph. अगर आपने एक बार ये diagram learn कर लिया तो फिर आप खुद से 1 2 3 4 5 ऐसे करके components लिख के you can explain them in one line. Now we are going to discuss input devices, CPU, output devices in detail. Next topic, explain central processing unit. CPU is the brain of the computer. ये आपने अपनी पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा. It carries out actual processing. तो जो भी डेटा मिलता है इनपुट से उसकी जो भी प्रोसेसिंग होती है दैट इज़ डन बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर. तो आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेने जाते हैं तो आप शॉप में पूछते हैं कि कौन सा प्रोसेसर इसमें है, तो दैट प्रोसेसर इज CPU ओनली. कंपोनेंट्स ऑफ CPU, ALU दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ये हमने ब्लॉक डायग्राम में भी देखा है, तो आप वो जो CPU वाला यूनिट था वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस आंसर में. नेक्स्ट इज CU, कंट्रोल यूनिट, and last one is registers. ALU performs all the arithmetic and logical operations like addition, subtraction, comparison. These all are done by arithmetic logic unit. Next CU. CU is control unit. Control unit controls all the working of CPU. It receives and sends the signals to various part of the computer like input devices से कुछ input आया तो it receives the signal and tells the
ALU or memory that this signal has been received, and now you have to work on it. Next is register. Register is a local memory in CPU. When CPU is working, जब CPU processing कर रहा होता है तो उसे अपने जो भी उसके पास data आया है या instruction आया है for processing, it has to store it somewhere. So it stores it in local memory, अपनी local memory में, and that local memory is known as registers. Now how CPU works. CPU takes data and programs from the memory. Memory means internal memory, that is RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो जो भी इनपुट डिवाइसेस इनपुट देते हैं तो वो पहले रैम में जाके स्टोर होता है. देन CPU टेक्स द इनपुट फ्रॉम द रैम. अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, और उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो मेमोरी में दोबारा वापस स्टोर कर देता है. अगेन इन द रैम ओनली इट स्टोर्स ऑल दी रिजल्ट. नेक्स्ट, जब CPU अपनी वर्किंग करता है तो एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट इट स्टोर्स द रिजल्ट्स. जो भी टेम्प्रेरी रिजल्ट्स होते हैं या इंस्ट्रक्शन होता है वो उसे लोकल रजिस्टर्स में सेव करता है, दैट इज़ टेम्प्रेरी मेमोरी. एंड रजिस्टर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कुछ रजिस्टर जो है सिर्फ डेटा स्टोर करते हैं, कुछ रजिस्टर जो है इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं, और कुछ रिजल्ट स्टोर करते हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स इन अ CPU. Next topic is input devices. The devices which accepts data from the user and convert it into digital form that is accepted by computer system are known as input devices. तो ऐसे devices जो user से data accept करते हैं और फिर उसे digital form में convert करते हैं, because we know that computer system only understands 0 and 1. It means binary language, digital form. बट जो यूज़र्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में डेटा देते हैं. तो इनपुट डिवाइसेस का वर्क है कि यूज़र से उनकी लैंग्वेज में डेटा ले और फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके सेंड करें. सो सम एग्जांपल्स आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन एंड स्टाइलिश. अगर आपको इस आंसर को एलेबोरेट करना है देन यू कैन name these input devices and you can explain these input devices. Like keyboard is having keys through which we give the input by pressing those keys. Then mouse is a pointing device which is used to give input. Next is scanner. It gives pictures or images as a input. In this way you can explain touch screen, microphone and stylus also. Next is output devices. These devices receives data from the computer as they are receiving digital information. Then they have to convert it into human readable form. Its example: monitor, projector, speaker, printer, headphone. You can elaborate these examples in one line अगर ये 2 मार्क्स से ज़्यादा वाले क्वेश्चंस में आता है तो. नेक्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. इट मीन्स कंप्यूटर का ग्रेजुअली स्लोली कैसे डेवलपमेंट हुआ. तो स्टार्टिंग में जो था अबेकस डेवलप हुआ था व्हेन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स वर इन द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. जब उनको बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर का कैलकुलेशन करना होता था तो दे वर थिंकिंग कि कुछ ऐसा डिवाइस हो जिससे बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाए. सो दे इन्वेंटेड अबेकस. इट वॉज इन्वेंटेड इन 500 BC. It was a mechanical device. It does not use electricity. It was used for simple arithmetic calculations only. Next, उसके बाद Pascalin आया. That is also called Pascal adding machine. It was invented by Blaise Pascal. तो उसके inventor पे उसका नाम रखा गया था. And it was also a mechanical calculator. It was used for addition and subtraction only. और अगर multiplication और division होता था तो वो भी repeated addition और subtraction के basis पे होता था. इसके बाद आया था Leibniz calculator. Leibniz calculator was invented by Leibniz and it was an improved version of Pascalin. Pascalin जो था सिर्फ addition और subtraction के लिए ज़्यादातर यूज़ होता था, but Leibniz calculator can do addition, subtraction, multiplication and division easily. Next, computer analytical engine. It was invented by Charles Babbage in 1834. Charles Babbage is also known as father of the computer, we all know. It is a mechanical computing device and it was capable of input, process, store, output. तो इससे पहले जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे वो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते थे, बट देन एनालिटिकल इंजन में जो था मॉडर्न कंप्यूटर्स का कंसेप्ट था जो कि इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, ये सारी फंक्शनैलिटी एनालिटिकल इंजन में थी. तो इट वाज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. तो हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर्स का कंसेप्ट है वो
एनालिटिकल इंजन से ही आया. दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर. Next is tabulating machine, and its inventor was Hermann Hollerith. It was considered as first steps towards programming, and this machine was used for summarizing data which was stored on punched card. Punched card is a technology जिसमें सारा data store होता था और उस data को summarize करने के लिए tabulating machine का use होता था, and this machine was invented in 1890s. अकाउंटिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल्स में हमें डेटा समराइज करना होता है, तो उसके लिए स्पेशली ये मशीन डिज़ाइन हुई थी. नेक्स्ट इज ट्यूरिंग मशीन. इट वाज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ टेबुलेटिंग मशीन. इट वाज डेवलप्ड इन 1937 एंड इट कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स. तो जो टेबुलेटिंग मशीन थी वो डेटा के अकॉर्डिंग बस उस डेटा को समराइज करती थी, उसको एनालाइज कर सकती थी, जबकि ट्यूरिंग मशीन जो थी वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस विच आर स्टोर्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स. इट वाज जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन. नेक्स्ट इज ENIAC or ADVAC EDVAC. These computers were invented by John von Neumann in 1945. He gave the concept of stored program computer. It means ऐसे कंप्यूटर जो प्रोग्राम एज वेल एज डेटा स्टोर कर सके. So ENIAC and ADVAC were such computers. They were binary programmable computers जो डेटा और प्रोग्राम स्टोर करके वर्क कर सके उन प्रोग्राम्स और डेटा पे. Full form of ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Computer. Full forms are very important from the point of view of examination. ADVAC Electronic Discrete Variable Automatic Computer. ENIAC, ADVAC were first generation computers. जो इनमें सर्किट यूज़ होते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स थे, एंड डेटा इनपुट वॉज टेकन बाय पंच्ड कार्ड्स. आउटपुट जो होता था वो प्रिंट आउट के फॉर्म में आता था. एक्सटर्नल स्टोरेज वॉज मैग्नेटिक टेप्स. जो लैंग्वेज यूज़ होती थी कंप्यूटर्स में वो मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज थी. उसके बाद आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होता था, एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स. और ये जो टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर की ये 1947 में आई. IBM 1400 एंड IBM 350 जो कंप्यूटर्स है वो ट्रांजिस्टर या सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई थर्ड जनरेशन में, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. और इसके साथ ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ चुके थे, कीबोर्ड, मॉनिटर, और एक्सटर्नल डिवाइस आ चुका था, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आ गया था, मैग्नेटिक टेस्ट. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में थी. एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के IBM सिस्टम 360, एप्पल 1. और इस टाइम तक जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड आ चुका था और आउटपुट डिवाइस वॉज मॉनिटर. मैग्नेटिक डिस्क जो थी वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ होती थी. इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी जो है वो 1970 में आई है, और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी CPU का होता था वो एक छोटी सी चिप में आ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट. नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1972 से प्रेजेंट ईयर तक जो भी कंप्यूटर चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम तक चल रहे हैं, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है. और इसमें जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. और इसके एग्जाम्पल्स हैं Cray 1 और Cray 2, एप्पल 2. इसमें जो भी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, ये सारे इनपुट डिवाइसेस थे, और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस तब तक का इन्वेंट हो चुके थे. नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विच इज़ इन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है टेक्नोलॉजी दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ टेक्नोलॉजी इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. And these can understand human speech and they can recognize patterns like faces and other complex images. तो इस तरीके से जो है evolution of computer हुआ है, and you have to learn all these things for evolution of computer. इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे. अभी यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.